श्री गुरुदेव दत्त। 28 अगस्त को रक्षाबंधन है। एक्चुअली तो उस दिन रक्षाबंधन है ही नहीं। तो मैंने बताया सुबह 8 बजे से ग्रहण है, 11:20 बजे तक, और 9:45 बजे तक तो पूनम खत्म हो जाता है। सूर्योदय की समय जो तिथि होती है उसका प्रभाव शाम तक रहता है, सूर्यास्त तक। तो इसके हिसाब से तो पूरा दिन पूनम समझ के ही चलिए, लेकिन ग्रहण होने के कारण ऐसे लेते हो तो रक्षाबंधन का लोप ही हो गया है। फिर भी कर सकते हैं, दोपहर को 12:15 के बाद। उसमें भी 12:15 से इंडिया के टाइम में 1 बजे तक का टाइम अच्छा है। या तो फिर 2 दिन के बाद रक्षाबंधन कर लीजिए, अगर भाइयों को बहनों को सुटेबल हो तो। मैं भी 2 दिन के बाद ही करने वाला हूँ। आई थिंक संडे है, 2 दिन के बाद। इसी रक्षाबंधन के रिगार्डिंग एक बेटी का सुबह सुबह मैसेज आया, मेरी आध्यात्मिक बेटी। उनका कहना है कि बस भाई बहनों का रिश्ता अब कहने को रह गया है। मैके जाते हैं, बड़े भाव से भाई को रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने जाते हैं, लेकिन कई बार भाभीयों को भी पसंद नहीं आता कि भाई कितना पैसा दे देगा। कई बार भाइयों को भी लगता है कि मुझे इतना खर्चा आ जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में परमात्मा ने जो व्यवस्था की है, सनातन धर्म उसकी संस्कृति में, उस समय की जो व्यवस्था थी, वो समय की व्यवस्था के देखते हुए ये कल्चर बनाया गया। क्योंकि उस टाइम बहनाओं की शादी पैसों देख के नहीं की जाती थी, एजुकेशन की तो बात ही नहीं थी। तो खानदान देख के माँ बाप अपनी बेटियों की शादी कर लेते थे। कई बार खानदान देखने के चक्कर में कई बार सामने वाली पार्टी में गरीबाई होती है, मध्यम वर्ग होता है। तो तन से, मन से, धन से बहना के साथ जुड़े रहने का ये एक हमारी संस्कृति का बॉन्डिंग है कि इसके आधार से हम अपनी बहनाओं के साथ खड़े रह सकते हैं। बहना भाई को राखी बांधती है तो रक्षा की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन भाई भी उसकी क्षमता के अनुसार ही आपकी रक्षा कर पाएगा। ये भी तो बहनाओं को समझना पड़ेगा। एक्चुअली ये जो बॉन्डिंग है वो पूरा एक स्पिरिचुअल प्रेम का है। हम अपने गुरु को भी बांधते हैं। हम हर रक्षाबंधन को हमारे गुरु को राखी बांधने जाते हैं। माताएं भी बांधती है और पुरुष भी बांधते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि रक्षाबंधन केवल बहना ही भाई को राखी बांधे, भाई भी अपनी बहना को बांध सकता है। भाई भाई भी एक दूसरे को बांध सकते हैं, दोस्त दोस्त भी बांध सकते हैं। वो एक प्रकार का बॉन्डिंग है कि मैं हूँ, क्या मैं हूँ आपके साथ, मैं हूँ। अभी ये बॉन्डिंग तो है, लेकिन उस समय की जो भी परिस्थिति के अनुसार ही सामने वाला जिन्होंने आपको राखी बांधी है वो खड़ा रह पाएगा। कई बार उसको अपना परिवार भी देखना पड़ता है। तो तन से नहीं तो मन से जुड़ा रह पाएगा, मन से नहीं तो धन से, है ना, कुछ नहीं तो केवल हृदय से जुड़ा रह पाएगा। तो भी बहुत है। हमारे गुरु को भी हजारों लोग राखी बांधते थे।
जिसकी जो परिस्थिति उसके हिसाब से, मैंने बोला ना, हमारे यहाँ कोई भी मतलब फेस्टिवल होता है फिर आगे जाके व्यवहार में कन्वर्ट हो जाता है। तो कई बार हम देखते हैं कि सामने वाला भी देखते हैं कि राखी के साथ क्या क्या लेके आया है और भाई ने क्या दिया, उसके ऊपर भी कई बहनों की नज़र होती है। एक्चुअली ये संबंध ही एक स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, एक सखा भाव है। तो एक्चुअली जो हम राखी बांधते हैं सखा भाव से बांधते हैं, बांधनी चाहिए, परस्पर देव भाव से बांधनी चाहिए। चाहे आप दोनों का रिश्ता भाई बहन का हो, माता पिता का हो, पिता और पुत्री का हो, तो वो बॉन्डिंग से राखी बांधनी चाहिए और उसको व्यवहार बनाने से दूर रहना चाहिए। जरूरी नहीं है कि बहना ने आपको राखी बांधी तो भाई को पैसा देना ही चाहिए। ये भी जरूरी नहीं कि भाई संकट के समय में खड़ा रह पाए। अगर उसके पास क्षमता है तो खड़ा रहे, ठीक है, लेकिन हृदय का भाव ही नहीं तो फिर क्या खड़ा रहेगा, है ना। तो प्यार जताने वाले जता देते हैं कि हाँ मैं आपको भाई मानती हूँ, मैं आपको गुरु मानता हूँ, मैं आपको सखा मानता हूँ, तो मैंने ये राखी आपको बांधी है। फिर देखो, एक बात मैं हमेशा सिखाता हूँ कि उम्मीद किसी से नहीं रखनी है। हम यहाँ केवल देने आए हैं, तो गिव एंड टेक। लेकिन टेक किधर से करना है? टेक हमें परमात्मा से लेना है। बस हम यह संसार में सबको देने ही आए। चाहे भाई हो तो भाई को प्रेम देने आए, माता है तो माता पिता को प्रेम देने आए, भाई है तो बहनों को प्रेम देने आए। बस यहाँ हम केवल देने ही आए। और वो भाव में हम अगर अपनी बहना को, अपने भाई को, अपने माता पिता को, अपने गुरु को कुछ देते हैं तो वो सही है। और वो भाव हो, प्रेम हो, तभी गुरु, माता पिता और बहना स्वीकार भी करते हैं। इसको व्यवहार मत बनाओ। व्यवहार से ये जो रक्षाबंधन की जो प्योरिटी है उसके ऊपर प्रहार होता है। कहीं भाइयों को बहना नहीं होती, कहीं बहना को भाइयों भी नहीं होता। तो जिसको भी मैंने बोला कि अपने पति के सिवा सब हम हमारे लिए सखा ही है। और भक्ति का एक अवस्था ये भी आता है, जैसी इस अवस्था में हम भी है, कि हमारे लिए हमारी पत्नी भी सखा है, हमारी बेटी भी सखा है, हमारा पुत्र भी सखा है, हमारा माता पिता भी सखा है, हमारे सभी शिष्य भी सखा है। मैंने गुरु भी मुझे ऐसा ही कहते हैं, ये दोस्त तू क्या कर रहा है, मुझे दोस्त बोलते थे। उन्होंने भी गुरु शिष्य का अंतर खत्म कर दिया था, सखाई मुझे बना दिया था। मैं तेरे जैसा ही था, ऐसा ही मुझे बोलते थे। तो ये संबंध की केवल प्योरिटी जारी को कंटिन्यूस रखो, किसको क्या देना है, किसी को क्या, ये सब झंझट से बाहर आ जाओ। जब से कोई भी पवित्र रिश्ता में व्यवहार, वो पवित्र रिश्ता व्यवहार में कन्वर्ट हो जाता है, आप ले में कन्वर्ट हो जाता है, तब फिर उसमें आगे जाके खटास आती है। हम फ्रेंड्स लोगों में भी देखते हैं ना, आज संजय भाई की बर्थडे है तो मेरे किसी दोस्त ने मुझे आके गिफ्ट दे दी, उसकी बर्थडे है तो मैंने दे दी। फिर हम देखते हैं, हाँ मैंने तो उसको 5,000 की गिफ्ट दी थी, उसने तो केवल 200 रुपये की घड़ी ला के दे दी। यही दिक्कतें शुरू होती हैं। तो भाइयों को जब बहना राखी बंधने जाए तो कोई उम्मीद ही नहीं रखो। जब तक भाई का प्रेम है तब तक जाओ, जब तक बहना का प्रेम है भाई के प्रति तब तक राखी बंधाओ। क्योंकि ये जो राखा है वो प्रेम के बंधन का सूचक है, आध्यात्मिक प्रेम के बंधन का सूचक है, आत्मीय प्रेम का बंधन का सूचक है। एक बॉन्डिंग है जिसमें सखा भाव है, जिसमें परस्पर देव का भाव है, जिसमें प्योरिटी है। ये संबंध तन से, मन से, धन से पर है। जब तक इसको निभा सको तब तक निभाओ। हाँ, जब तक निभा सको तब तक निभाओ। मैंने भी मेरे जीवन में कहीं कोशिश की। मुझे पर्सनली कोई सिस्टर नहीं है। मेरी माता से कुख से जन्मे हुई मेरी कोई सिस्टर नहीं है।
मुझे दुख था, बहुत दुख था, लेकिन आज देखो मेरे साथ हजारों बहना है जो मुझे भाई मानती है, सखा मानती है, कोई पिता मानता है, कोई गुरु की तरह मानता है। तो ये सब मेरी बहना ही है। बस ये भाव होना चाहिए, भाव के आगे कुछ नहीं है। हम भी गुरु को, मैं भी अपने गुरु को राखी बांधता था, ऐसे हमारे कई गुरु भाई भी बांधते थे। तो बस ये भाव है। और गुरु सबको 10-10 रुपया की नोट देते थे। आज भी वही चलन है। जो भी आए करोड़ों का सामान लेके आए, रक्षाबंधन के दिन, रक्षाबंधन के दिन ही सबको 10-10 की नोट लिफाफे में डाल के देते थे, उसको ये करके। बस सबको एक ही भाव। तो गुरु ने भी अपने भाव से जता दिया कि आप चाहे एक राखी केवल लेके आओ 2 रुपये की, 5 रुपये की, एक धागा लेके आओ, उससे भी मैं आपके साथ हूँ। और जो मेरे लिए लाखों रुपए की सौगात लेके आते हैं, उसके लिए भी मैं उसके साथ हूँ। लेकिन लाखों रुपए की सौगात लेके आने वाला और केवल एक धागा बांधने वाला, आप सब मेरे लिए सही हो, एक ही हो, एकवली हो, सखा भाव से हूँ, परस्पर देव भाव से हूँ। तभी किसी में कोई भेद नहीं, सबको 10-10 रुपया ही, और सबको प्रसाद भी वही मिलेगा एक साथ, इक्विवेलेंट। हमारे यहाँ कोई ऐसा ये बड़ा आदमी है, इसने लाखों का दान दिया तो इसको वीआईपी ट्रीटमेंट, ऐसा हमारे यहाँ कल्चर ही नहीं है, आज भी नहीं है। हमारे अवधूत संप्रदाय में जहाँ भी जाओगे, संबत स्वामी के आश्रम जाओ, श्री शिरडी साईनाथ जाओ, या शेगांव में गजानन महाराज जाओ, गुजरात में नारेश्वर में जाओ, सब इक्वल, करोड़पति हो या रोडपति हो, चाहे भिखारी हो, नात जात का ही कोई बंदा नहीं है, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, पंगत में सबको एक ही प्रसाद मिलेगा, जैसे गुरुद्वारा में चलता है। बस यही है। तो गुरु को केवल आपका भाव चाहिए। तो भाइयों को भी बहनों का केवल भाव के ऊपर ही दृष्टि रखना चाहिए, बहनों को भी अपने भाइयों का भाव ही देखना चाहिए। और जब तक भाव है, प्यार है, तब तक चलते रहो, रिश्ता निभाते रहो। जहाँ लेन देन की बातें बढ़ जाती है तो वो फिर राखी बांधने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हमारे गुरु ने हमसे कोई उम्मीद नहीं रखी, और अनुभव से सिखाया हमने कि गुरु से भी उम्मीद नहीं रखना। तब जाके हमारा बॉन्डिंग बना, तब जाके हम ये गुरु पद पे समझ में आए। जब परमात्मा तो यही तो सिखाते हैं, आशा तृष्णा को तोड़ दिया, बिसराय दिया मोह जाल सभी। आशा तृष्णा को तोड़ दिया, बिसराय दिया मोह जाल सभी। बस गुरु महाराज की यही सीख होती है। आपकी सभी उम्मीद, आशा तृष्णाओं को तोड़ देते हैं, और वहीं से आपकी भक्ति मार्ग की शुरुआत होती है। तो न भाइयों से उम्मीद रखो, न भाई बहना से उम्मीद रखो, न सखाओं के उम्मीद रखो, न गुरु से उम्मीद रखो, न परमात्मा से उम्मीद रखो। बस न मोक्ष की उम्मीद रखो, न परमात्मा के दर्शन की उम्मीद रखो। बस तू भजन करता जा, कीर्तन करता जा। अगर तुझे प्रेम है तो उसको तू भजता जा। इसमें कोई गिव इन टेक है ही नहीं। उसको तेरा प्यार दिखेगा तो दर्शन देगा। बस तो बहना हो तो भाइयों को राखी बांधता जा, बांधता जा। भाई है तो भाइयों को राखी बांधता जा, बांधता जा। सखा है तो सखाओं को राखी बांधता जा, बांधता जा। शिष्य हो तो गुरुओं को राखी बांधता जा, बांधता जा। एक राखी अपने मंदिर में आपके इष्ट देव के हाथों में भी बांधेंगे। आपकी कुलदेवी मूर्ति है तो बांधिए। अगर फोटो है तो पवित्र बारास के दिन की भी एक राखी आती है, मैं आगे दिवाली में मुझे याद है, तो वो भगवान को बांधिए। रक्षाबंधन के दिन अगर भाई को राखी बांधने जाते हो, अपने भाई को बांधने जाते हो, अपने गुरु को बांधने जाते हो, अपने दोस्त को राखी, वो आजकल तो वो सब फ्रेंडशिप बेल्ट बोल है, आजकल के बच्चे उस प्रकार से चलते हैं, तो वो भी राखी ही है। राखी मतलब पवित्रता।
दो ह्यूमन के बीच वो पवित्रता को क्रिएट करती है। पवित्रता का सूचक है, सखा भाव का सूचक है, वो परस्पर वो भाव का सूचक है। वहाँ उम्मीद और अपेक्षा कुछ होता ही नहीं। भाई तुम्हारे लिए कुछ कर पाया तो ठीक है, नहीं कर पाया ठीक है। प्रकृति ने और परमात्मा ने ऋणानुबंधन से एज ए ब्रदर एंड सिस्टर आपको जोड़ा है, तो फिर आपको वो चलते रहना है। जब तक आप दोनों के बीच में प्यार है, मोहब्बत है, पवित्र प्रेम है, तो चलते रहो, ठीक है। हाँ, माँ बाप को भी लड़के और लड़की में कोई भेद नहीं करना चाहिए। प्रॉपर्टी हो, सब में इक्विवेलेंट रखना चाहिए। जितना बेटे को देते हो उतना बेटी को देना चाहिए, चाहे बेटी करोड़पति हो लखपति हो। बस आपकी फर्ज है सबके साथ समान रहना, सरखा रहना, इक्विवेलेंट रहना। ये भाव आपको ही अपने बेटी को सिखाना है, बेटों को सिखाना है, ऐसा। तो संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। ऐसे तो ये बार रक्षाबंधन का त्यौहार ही उड़ गया है, लेकिन फिर भी आप ग्रहण के दिन बांधना चाहो तो दोपहर के 12:15 से 1 बजे के बीच, या शाम तक या शाम के बाद बांध सकते हो। और इतनी जल्दी नहीं है तो 2 दिन के बाद, क्योंकि देखो परमात्मा को, भाई को, सखा को, अपने किसी भी दोस्त को, मित्र को, जिसको भी आप एक धागा बांधना चाहो तो वो प्रेम का सूचक है, वो आत्मीय का सूचक है। उसके लिए केवल रक्षाबंधन का दिन ही जरूरी है ऐसा नहीं है, कभी भी बांध सकते हो। बस परमात्मा, गुरु और सच्चा भाई, बहन, सखा और दोस्त प्रेम के ही भूखे होते हैं। कौन हमारे लिए कितना खड़ा रहा वो इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारे नसीब में जितना होगा उतना ही कोई भी हमारे साथ खड़ा रहेगा। चाहे हमारा पेरेंट्स भी हो, चाहे हमारा ब्रदर भी हो, सिस्टर भी हो, हमारे चेले भी क्यों ना हो, जितना हमारा एक ऋणानुबंधन है, बॉन्डिंग होता है, परमात्मा का ब्लेसिंग होता है, उसके हिसाब से ही सब हमारे लिए हमारे संकट समय में, अच्छे और बुरे समय में खड़े रहते हैं। तो बस उम्मीद रखो तो केवल परमात्मा के रखो। आप दुनिया को जो देना है वो दे के छूट जाइए, देने वाला ऊपर वाला है। केवल गिव गिव एंड गिव, टेक वेन एवर ही वॉन्ट्स टू गिव यू। जब परमात्मा केवल आपको देना चाहे तभी केवल परमात्मा से ही उम्मीद रखो। और मैं तो यह भी बोलता हूँ कि उनसे भी उम्मीद मत रखो, उसको भी आपके लिए प्यार होगा तो जो करना है करेगा। उम्मीद क्यों रखेगा? ना नरसिंह मेहता ने रखा, ना मीरा ने रखा, ना सबरी ने रखा, कोई भी उम्मीद नहीं रखता है। बस केवल भक्ति भाव से परमात्मा से जुड़े रहें। बस रक्षाबंधन का त्यौहार इसी भाव से आप सब एंजॉय कीजिए। श्री गुरुदेव दत्ता।